Hey everyone, welcome to Taru Toads. मेरा नाम है प्रगति and now we are going to learn a new concept today. So let's start. Fill in the blanks with the correct prepositions. हमें इन blanks को, इन खाली स्थान को correct preposition से fill करना है. Children, let us learn about the prepositions first. आइए देखते हैं preposition का क्या मतलब होता है. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. प्रिपोजिशन यानी कि पूर्व सर्ग वे शब्द होते हैं जो संज्ञा का या सर्वनाम का, नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम और वाक्यों के बाकी शब्दों के बीच संबंध दिखाते हैं. इट ऑफन टेल्स अस वेयर, व्हेन और हाउ समथिंग हैपन्स. ये अक्सर बताते हैं कि वेयर यानी कि प्लेस, कहाँ, व्हेन कब यानी कि किस टाइम, और हाउ किस प्रकार, किस तरीके से कुछ हुआ. प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का बाकी वर्ड्स के साथ रिलेशन बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है. सो इट शोज प्लेस कि किताब मेज पर है. ऑन वर्ड एक प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट इज शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल को गई. सो इट शोज डायरेक्शन. नेक्स्ट इज ही वॉज बोर्न इन मार्च, वह मार्च में पैदा हुआ. सो चिल्ड्रन, हेयर इन प्रीपोजिशन शोज टाइम. ही जो कि एक प्रोनाउन है, इस ही का सेंटेंस में रिलेशन बताता है कि वह मार्च में पैदा हुआ. सो बुक इज अ नाउन, शी और ही प्रोनाउंस है. तो नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, इसको बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं. हेयर, ऑन, to and in are prepositions because they show a relationship between the noun and the rest of the sentence. यहाँ पर, को, मैं ये पूर्व सर्ग है क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के बाकी भागों से जोड़ते हैं. Let us learn about a few more preposition and see their meaning in Hindi along with the sentence. In यानी कि में. The cat is in the box, बिल्ली डब्बे में है. तो यहाँ इन प्रोपोजिशन कैट का इस पूरे सेंटेंस से रिलेशन बताता है. नेक्स्ट इज ऑन विच मीन्स पर. द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है. यहाँ ऑन प्रिपोजिशन बुक का इस टेबल के साथ रिलेशन बताता है. नेक्स्ट इज एट यानी कि पर और मे. एट को हम इन दोनों के लिए यूज करते हैं. शी इज एट स्कूल, वह स्कूल में है. टू यानी कि कोई डायरेक्शन बताना. He is going to the park, वह पार्क की ओर जा रहा है. From यानी कि से. I got a letter from my friend, मुझे अपने दोस्त से पत्र मिला. यहाँ हमने प्रोनाउन या नाउन का सेंटेंस के बाकी हिस्से से रिलेशन देखा. नेक्स्ट इज अंडर. अंडर यानी कि नीचे. The shoes are under the bed, जूते बिस्तर के नीचे हैं. Over which means ऊपर. The plane flew over the city, विमान शहर के ऊपर उड़ा. नेक्स्ट इज बिहाइंड यानी कि पीछे. द डॉग इज बिहाइंड द डोर, कुत्ता दरवाजे के पीछे है. वी कैन सी हियर द डॉग जो कि एक नाउन है. और बिहाइंड प्रीपोजिशन टेल्स अस द डॉग इज बिहाइंड द डोर यानी कि कुत्ता दरवाजे के पीछे है. इट शोज प्लेस. बिटवीन यानी कि बीच में. द बॉल इज बिटवीन द शूज, गेंद जूतों के बीच में है. नेक्स्ट इज नियर यानी कि पास. द स्कूल इज नियर माई हाउस, स्कूल मेरे घर के पास है. वी कैन सी हियर द वर्ड नियर जो स्कूल का हाउस से रिलेशन बताता है. लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. बिफोर विच मीन्स पहले. आई वेक अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ. नेक्स्ट इज आफ्टर विच मीन्स बाद में. वी ईट लंच आफ्टर स्कूल, हम स्कूल के बाद खाना खाते हैं. विद विच मीन्स साथ में. शी इज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही है. इनटू यानी कि अंदर की ओर. ही जम्प्ड इनटू द पूल, वह पूल में कूद गया. यहाँ हमने ही का पुल के साथ रिलेशन देखा. आउट ऑफ यानी कि बाहर. शी रैन आउट ऑफ द हाउस, वह घर के बाहर दौड़ गई. सो व्हाट वी जस्ट लर्न, प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स दैट शोज रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो नाउ लेट अस यूज द प्रीपोजिशंस इन, at, by, after, before, under, with, to, for और इन sentences को fill करते हैं. Number 1 is
The farmer went dash the village chief to explain his problem. The farmer went to the village chief to explain his problem. किसान अपनी समस्या समझाने के लिए गांव की मुखिया के पास गया. Number 2 is the neighbor was standing dash the well blocking the way. The neighbor was standing by the well blocking the way. पड़ोसी कुएं के पास खड़ा था और रास्ता रोक रहा था. Next is the villagers tried to reason with the cunning man. गांव वालों ने उस चालाक आदमी से बात करके समझाने की कोशिश की. Next is the decision was made after careful consideration of both sides. दोनों पक्षों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद निर्णय लिया गया. After यानी कि बाद में. Next is there lived a farmer in the small village. एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था. In यानी कि में. Number 6 is the panchayat members listened to both the sides before coming to decision. पंचायती सदस्यों ने निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों की बातें सुनी. Next is the villagers gathered the panchayat under the banyan tree. गांव वालों ने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई. Number 8 is the neighbor was punished for his dishonesty. पड़ोसी को उसकी बेईमानी के लिए दंडित किया गया. Ninth is the chief listened carefully to both the farmer and the neighbor. मुखिया ने ध्यानपूर्वक किसान और पड़ोसी दोनों की बातें सुनी. 10th is the villagers agreed to meet at a later time to discuss the issue. गांव वालों ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए बाद में मिलने पर सहमति जताई. Next is the farmer decided to buy a well after buying his third field. किसान ने तीसरा खेत खरीदने के बाद एक कुआं खरीदने का निर्णय लिया. With this learners we have learnt about the use of prepositions. हम कैसे preposition का use करते हैं. I hope you enjoyed the video and if you did so do like, share and subscribe Taru Tots. मिलते हैं next video में. Till then bye bye and take care.